हेलो गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि सारे लोग ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज हम नहीं जा नहीं, वो रहे हैं टूट जाएगा, नीचे वृंदावन रख दो। बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो घर के सारे कामों को करके अब मैं निकल रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैं मतलब मेरे बाल सूखे नहीं है तो मैं टॉवल लपेट कर ही गाड़ी में बैठ गई, क्योंकि अगर मैं बाल ऐसे ही छोड़ दूँगी तो मेरे वाइट कलर के कपड़े हैं तो मेरे कपड़े ख़राब हो जाएंगे। इसलिए मैं ना फिर गाड़ी में मैंने टॉवल हटाया था बालों से। और अब हम निकले हैं प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के लिए। हम पहुंच गए थे वृंदावन। तो फिर हमने सोचा अरे था रुको, कि अभी सुबह तो के टाइम पे प्रेमानंद महाराज अपने दिखाने तो प्रवचन देते के लिए नहीं है। जाते हैं तो हम उनके दर्शन कर पर ये लेंगे, मुझे पर वो लेना हमें नहीं मिल पाए। हम हाँ? थोड़ा सा लेट हो गए और आज वो टाइम से पहले ही निकल गए। और ये हम आ गए हैं बिहारी जी की गलियों में। अब हम इस शॉप से लेंगे मिठाई, मतलब उनके लिए प्रसाद जो कि पेड़ों का होता है। और फिर हम जाएंगे उनके दर्शन करने के लिए उनके मंदिर में। ये 100 रुपये का है। ये अच्छे वाले पेड़ मीठा का मटन ये 100 का है। 100 का आधा किलो है। ये ऊपर वाले ये 400 रुपये 300 चेक करो नहीं प्रसाद चढ़ा जाता है। अच्छा चेक नहीं कर सकते हैं कैसे हो रहा आ रहे हैं ऐसी पकड़े चढ़ा देंगे। है वो लग के वापस मिल जाएगी वो लग के ये वापस दे देते हैं ना वहाँ पंडित जी जी घर डब्बा दे दोगे बस एक चढ़ा के वापस दे दिए। यही घर जाओ गेट पर नहीं भोग लगेगा अभी 150 का। और जैसे ही भोग लगेगा वैसे ही मैं खा जाऊंगी। तुम्हारा रिचार्ज कर दे के इधर उधर रह गई तो फोन तो कर लोगी। पापा, जैसे ही भोग लगेगा वैसे ही मैं खा जाऊंगी। एक और आप और वैसे हम हमेशा शाम के टाइम मतलब आए हैं मथुरा वृंदावन, क्योंकि हम हमेशा हमारा 2 या 3 महीने के बाद हम यहाँ आते ही हैं दर्शन करने के लिए। तो सुबह के टाइम पे हम फर्स्ट टाइम आए और सच में सुबह के टाइम आने से इतना अच्छा हुआ कि हमें बहुत अच्छे से दर्शन हुए भगवान जी के, जो कि कभी नहीं हो पाते थे। क्योंकि भीड़ शाम के टाइम पे इतनी ज़्यादा हो जाती है कि घंटों गलियों में लाइनों में खड़े रहते हैं, पूरे पसीने से लस्त-पस्त हो जाते हैं, फिर धक्का मुक्की करते हुए मंदिर में पहुंचना। आज बहुत आराम से हम गए, ना हमें टाइम लगा और अच्छे से उनके दर्शन हो पाए, जो कि मैंने आप लोग भी देख सकते हो। नहीं तो यहाँ पे मतलब इंसान अच्छे से खड़ा भी नहीं हो सकता, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है। तो अब हम कभी भी आएंगे तो सुबह के टाइम पर ही आएंगे दर्शन करने के लिए। और यहाँ आके मेरे मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है और जो मैंने मन्नत मांगी थी वो बिल्कुल आज हो गई। और उसके बाद में हम ये पहुँचे हैं दूसरे मंदिर जो राधा वल्लभ जी का मंदिर है वहाँ पर। उसमें मैंने अंदर जाकर वीडियो नहीं बना पाया। और नहीं, हम ये बिहारी जी के मंदिर से बाहर निकल रहे थे। उसके बाद हम गए थे यमुना घाट पर, जहाँ हमने यमुना जी के दर्शन किए और पूजा वगैरह की। और बच्चे बोल रहे थे जो बर्फ़ के गोले नहीं होते हैं क्या, मतलब जिसमें कलरफुल होते हैं, बच्चों को वो खाना था। तो फिर गोलू परी को हमने वो दिलवाया। और उसके बाद अब हम जाएंगे यहाँ से आगे अब हमें पैदल ही चलना है, क्योंकि गलियों में ऑटो रिक्शा कपड़ों में दाग मत लगा लेना। पार्किंग में खड़ी रहती थी, वो तो अंदर जा नहीं सकती। तो वृंदावन में ना ऑटो से ई रिक्शा वगैरह बोलते हैं ना, उससे अब हम जाएंगे निधिवन। निधिवन में क्या, यहाँ पे मतलब लोग ऐसे बोलते हैं कि भगवान जी जो है ना वो यहाँ पे रात को डांस करते हैं। जो वहाँ के जो पेड़ हैं निधिवन में वो बताते हैं कि ये रात को ना वो
सखियाँ बन जाते हैं और भगवान जी और राधा जी और श्री कृष्ण भगवान ये लोग ना मिलकर यहाँ पे रात को डांस करते हैं। पर उसको कोई देख नहीं सकता जब ये सब होता है, तो वहाँ पे मतलब देखना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर वो इंसान मतलब अंधा हो जाता है, पाप पड़ता है। उन्होंने कोई श्राप दे रखा है, वो होता है। इसलिए आज तक जिसने भी देखा या तो वो बचा ही नहीं है, क्योंकि भगवान जी की वो है, तो ऐसा नहीं कर सकते और लोग करते भी नहीं है। एक आदि ने किया है तो उनके साथ बहुत गलत हो गया, तो ऐसे कोई नहीं करता। और ये लोगों ने राखी बांध रखी है भगवान जी के लिए सारी, क्योंकि अभी कुछ 1 महीने पहले रक्षाबंधन था। तो यहाँ पे हम निधिवन में ना इतने सारी लता पताएँ और वृक्ष वगैरह है ना, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मंदिर भी है, 5 मंदिर है निधिवन में। हमने वो उन सारे मंदिरों के दर्शन भी किए और फिर हम लोग थोड़ा सा थक गए थे, तो ये लोग बैठ के हाँ अपनी बातें कर रहे हैं। और यहाँ पे कृष्ण भगवान जी, राधा जी और एक और कोई भगवान जी हैं, उनके हम लोगों ने दर्शन किए, जो कि मुझे नहीं पता। मंदिर है। फिर यहाँ पे दर्शन करने के बाद सारे लोग और बहुत ही ज़्यादा आनंदित हो जाते हैं। और उसके बाद में अगर वृंदावन में जाके सच में मुझे कहीं पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो वो है ये गौरी गोपाल आश्रम, जो कि अनिरुद्धाचार्य जी का है और उन्होंने बनवाया है। मैं कभी यहाँ गई नहीं थी, बस मैंने यूट्यूब पे या टीवी पे वगैरह इनकी भागवत सुनी थी या शॉर्ट्स वगैरह देखे थे, तो मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं थी। एक आधी बात इनकी अच्छी लगती थी और नहीं लगी तो मैं देखती भी नहीं थी। पर जब मैं यहाँ पहुँची तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये जो ग्राउंड फ्लोर है, इस पे तो ये कथा सुनाते हैं, लोग आते हैं कथा सुनने के लिए। और फिर फर्स्ट फ्लोर पे इन्होंने मंदिर बनवा रखा है राधा रानी और कृष्ण भगवान जी का, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और जो वृद्ध माताएं हैं, जैसे कि जिनके बच्चे वगैरह उनको रखते नहीं हैं, उनकी ये सेवा करते हैं। और इनके यहाँ पे ना हमेशा ही भंडारे 24 घंटे चलते हैं, जो लोग खाना वाना खाने के लिए। और उन माताओं की सेवा करना भी बहुत पुण्य का काम है, जो कि पैसा कमाना तो हर कोई जानता है और कमाते भी हैं लोग, बस अपने लिए ही करते हैं, ये दूसरों के लिए करते हैं। ये चीज़ देख के ना बहुत अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे अगर हमें कहीं दान करना चाहिए तो ऐसी जगह करो, ये जगह है जहाँ पे दान करने से हमें मतलब अच्छा लगेगा। और ऐसी जगहों पर ही दान किया करो जो किसी गरीब इंसान के काम आ सके, है ना। तो वही फिर हमने भी किया था। और ये हमने आपको उनका मंदिर दिखाया। अब हम ना जो बुजुर्ग माताएं वगैरह हैं ना, उनको देखने के लिए जाएंगे। इधर भंडारे चल रहे थे लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे जो वृद्ध माताएं, देखो कितना नीट एंड क्लीन और सब चीज़ बहुत अच्छे तरीके से है। ये वो माताएं जिनके बच्चे इनको नहीं रखते हैं, पर ऐसे नालायक बच्चे होते हैं जिन माँ बाप ने पाला परोसा पढ़ाया लिखाया, हमें इतना बड़ा किया, और फिर उनको ही घर में रखने के लिए इनके पास जगह नहीं है या ये रखते नहीं है, जो भी है। पर ऐसा नहीं करना चाहिए कभी। तुम भी तो बूढ़े होगे, तुम भी तो बुजुर्ग होगे, जब तब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे ना, उस टाइम पे पता चलेगा।
ये बेचारे कैसे रहते होंगे, कितनी इनको याद आती होगी अपने घर वालों की। वैसे वहाँ खाने पीने या रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी अपनों का साथ नहीं होता तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद में हम आ गए थे प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर जो अनिरुद्धाचार्य जी का जो आश्रम है उससे जस्ट 5 मिनट का रास्ता है वहाँ से। और प्रेम मंदिर तो इतना सुंदर है ही, बहुत ज़्यादा। और यहाँ बारिश हो चुकी थी और मंदिरों में बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई रहती है। यहाँ आके हम थोड़ा रिलैक्स हुए, खुला था एकदम, हमने बैठे वहाँ पे, आराम भी किया, भगवान जी के दर्शन किए। देखो कितना सुंदर यहाँ का नज़ारा है। और आप लोग मथुरा वृंदावन ज़रूर जाना।